फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं 12th क्लास वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज जो भी स्टूडेंट 2022 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके वो विद्यार्थी जो कमज़ोर हैं और थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है और इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सेट 1 होने वाला है। और हम देख लेते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं एक पर एक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा प्रश्न आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग जो मवेशी रखते हैं यानी कि जानवरों को रखते हैं, पालतू जानवरों को, उसको जनपद कहा जाता है। एक और बात है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको भी जनपद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो कलहल। राजतरंगिणी के लेखक कलहल थे। याद करते चलना है, बहुत आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था, तो 17 मई 1498 को। याद रखना है 17 मई 1498 को। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक जो है इसमें किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के। बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। बात करते हैं छठे प्रश्न का। तो छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। किसको आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब को। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट आपको हम बताना चाहेंगे कि 2022 में आप भी अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने हिस्ट्री विषय लिया है अपने एग्ज़ाम के लिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और बात करते हैं अब सातवें प्रश्न का। तो सातवां प्रश्न क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त जड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने जड़ा था, तो कर्नवालिस ने जड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने जड़ा था। बात करते हैं आठवां प्रश्न का। तो आठवां प्रश्न क्या है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिंधु एवं कान्हू, ये दोनों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करते हैं 9वें प्रश्न का। तो 9वां प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो अभी ऊपर बताया गया है, तो संथाल विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न का। तो 10वां प्रश्न क्या है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू गया था, तो बंगाल में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है VVI होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और देखिए आगे 11वां नंबर प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, तो अजातशत्रु ने। बहुत चतुर ये राजा था, फूट डालकर शासन करने का कार्य शुरू कर दिया था। 12वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में था, तो हर्यक वंश के काल में ये जो लोग रहते थे। आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न का। तो 13वां प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने जो खुद के खर्चे से जो है सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो रुद्रदमन ने कराई थी। 14वां नंबर प्रश्न क्या है, तो इसमें है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की।
पाटलिपुत्र की जो नगर है वो स्थापना उसका उदयन ने किया था। किस संगम नदी के संगम पर किया था? तो इनमें से सभी यानी कि गंगा, सोन और पुनपुन तीनों नदी जो है पाटलिपुत्र से जुड़े हुए हैं। 14वां नंबर प्रश्न के बाद अब 15वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को कहा जाता है? यानी कि कौन सा शासक जो भारत के साथ साथ एशिया यूरोप सभी जगहों पर क्या किया था? तो बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त किया था। तो कौन था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। बात करते हैं 16वें प्रश्न का। तो 16वां प्रश्न क्या है कि महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावापुरी में। महावीर ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न का। तो 17वां प्रश्न क्या है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। मनुस्मृति के लेखक मनु है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां प्रश्न जो है बहुत VVI होने वाला है। 18वां नंबर प्रश्न है कि प्राणों को संख्या कितनी है? यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ प्राणों नहीं होगा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। 19वां नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार, देखिए यहाँ कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत इजी तरीके से याद करते हैं, कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 20वां नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। 21वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू हुआ था। 22वां नंबर प्रश्न है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब हुआ? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 23वां नंबर प्रश्न है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में। भारत का जो विभाजन हुआ कब हुआ? 1947 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान अलग हो गया था। बात करते हैं 24वां नंबर प्रश्न की। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत के जो है संविधान में। 25वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो है बात किया गया है कि किसी शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। किस शासक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। 26वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो है भारत की अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। 27वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें बता रहा है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा। महिला संत कौन थी? तो मीरा थी। अब बात करते हैं 28वां नंबर प्रश्न का। तो इसमें जो कहता है इन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा किस में? तो अरबी में। इन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा? तो अरबी में, अरबी भाषा में लिखा था। 29वां नंबर प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। 30वां प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो चैतन्य ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ चैतन्य ने किया था। 31वां नंबर प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपियन? तो पुर्तगाली। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली था। 32वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी, याद रखिएगा। 33वां नंबर प्रश्न है कि जो 1857, यहाँ बात हो रहा है क्या? 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता जो वीर कुंवर सिंह थे, कहाँ के जमींदार से? कहाँ से? तो जगदीशपुर से। ये जो 1857 के जो विद्रोह हुए थे उनमें बिहार के जो नेता थे वो कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। और कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के। अब बात करते हैं 34वें नंबर प्रश्न का। तो 34वां नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो क्वेश्चन है VVI होने वाला है, बहुत VVI होने वाला है।
कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, याद रखना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं 35वें नंबर की। तो 35वां नंबर है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो मध्ययुगीन यात्री था। अब आगे बात करते हैं 36वां का। तो 36वां नंबर प्रश्न है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा, तो इन बतूता था, ये भी घर को छोड़ा था। 37वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो है इन बतूता जो है किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये बतूता भारत आया था। अब बात करते हैं 38वां नंबर प्रश्न की। तो 38वां नंबर प्रश्न है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। हुमायूं के जो दरबार में है कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो इनमें से तो कोई है ही नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं 39वां नंबर प्रश्न का। तो इसमें है अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। 40वां नंबर प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, तो ह्वेनसांग का, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा गया था। 41वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहता है कि इन बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का था। मोरक्को का, याद रखना है, इन बतूता मोरक्को का यात्री था। अब बात करते हैं 42वें नंबर प्रश्न की। तो इसमें है फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो सर्वेक्षक था, एक सर्वेक्षक था फ्रांसिस बुकानन। आगे बात करते हैं 43वें नंबर प्रश्न की। तो 43वां नंबर प्रश्न है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है, तो एनाल्स स्कूल जो है उसी से की गई है। आगे बात करते हैं 44वां नंबर कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है, तो संथाल जनजाति का जो पता चलता है तो फ्रांसिस बुकानन से। आगे बात करते हैं 45वां नंबर कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिंधु एवं कानू, आगे भी पढ़ चुके हैं आप। आगे बढ़ते हैं 46वां नंबर क्या बात करते हैं। तो इसमें जो है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो 5वीं रिपोर्ट जो है ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। 47वां नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो मुनरो एवं रीड जो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कहे जाते थे। 48वां नंबर प्रश्न है कि 1526, यहाँ बात होता है 1526 की। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य का नींव डाला था, तो लोधी वंश को पराजित किया था, यानी कि हराया था। अब बात करते हैं 49वां नंबर प्रश्न का। तो 49वां नंबर प्रश्न क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1529 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1529, 1526 होने वाला है, इसका राइट आंसर 26 होगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए 50वां नंबर प्रश्न कि बाबर ने, यहाँ बात है रहा बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, तो पानीपत के युद्ध में ही सर्वप्रथम इन्होंने ये युद्ध शुरू किया था। 51वां नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। अब बात करते हैं 52वां नंबर प्रश्न का। तो 52वां नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, सूरत होगा यहाँ, पहली फैक्ट्री स्थापित की। किसके अनुमति से यह प्राप्त किया था, तो जहांगीर अनुमति दिए थे उनको फैक्ट्री खोलने के लिए। अब 53वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा, यह समुद्री मार्ग से भारत में आया था। अब बात करते हैं 54वां नंबर प्रश्न की। तो इसमें जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, तो पेरिस की संधि के ही तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब 55वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ जो है बात हो रहा है कि पुर्तगाली जो है व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था, तो काली मिर्च
और अन्य मसालों का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, इसीलिए पुर्तगाली यहाँ आया था। अब 56वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो जब 17 मई 1948 ईस्वी को वास्को डी गामा, 1948 नहीं होगा यहाँ, 1498 होगा। 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट के जो राज थे जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया था। अब 57वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कालीकट में ही प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, कालीकट में ही। अब 58वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो क्या है? संविधान में संप्रभुता निहित है, याद रखिएगा, संविधान में होगा, जबकि ना ही राष्ट्रपति में। अब बात करते हैं 59वें नंबर प्रश्न की। तो 59वां नंबर प्रश्न क्या है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो, ये किसके अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन में, ये याद रखिएगा, कराची अधिवेशन में हुआ था। और आज का लास्ट प्रश्न है 60वां नंबर प्रश्न कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और हम आशा करते हैं कि वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।